एक्सक्यूज मी, आपने वोट दे दिया या देने जा रहे हैं क्या है आपके दिमाग में मुद्दा? बस जो हमारा इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है इससे 10 गुना और करे प्रोग्रेस, यही है हमारा मुद्दा। आप मोदी क्या जी को करती? जिताना है। आप क्या करती हैं? करती क्या आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। ये मेरठ में रहती है? हाँ जी। चलिए आप रुकी, शुक्रिया। तो अब मैं राजीव रंजन जी, जी आपसे तो हम हमेशा आपका प्रोग्राम देखते हैं और मैं तो अपनी वाइफ को कल रात भी आपका प्रोग्राम ही बता रहा था। आप शायद बैठे हुए थे किसी के साथ, 2-3 लेडीज़ के साथ कहीं बैठे हुए थे नोएडा में कहीं। हाँ, वो पोलिंग स्टेशन में वो ड्यूटी के लिए जा रही थी। तो आप लेडीज देख रहे थे या प्रोग्राम? नहीं, हम तो आप ही को देख रहे थे। तो क्या माहौल है? माहौल तो सर बीजेपी का ही है, हम तो बीजेपी के ही पुराने लोग अच्छा, हैं। यहाँ फाइट में कौन है? ये साइकिल वाला या साइकिल वाले के साथ ही फाइट होनी चाहिए अगर हुई तो, लेकिन वैसे हमें तो लगता है कि हाँ? मेरा बेटा है, अच्छा, मेरी डॉटर इन लॉ है। ये आपकी बहू है? आप भी आइए, पूरी फैमिली। आपके इतने बड़े फैन है, बस हम जी? कल रात में ही बात कर रहे थे। आपके इतने बड़े फैन है ये, कल रात में ही हम आपका देख रहे थे। जो लेडीज आपको प्रेस कर रही थी कल जो टेलीकास्ट हुआ है ना, जी जी, कल वो मतदान कर कल ही को नाम लाया कि क्या कमाल का आदमी है यार, इसी को देखते कमाल का आदमी। अभी जस्ट मैं इसको फोन कर रही थी कि जल्दी आओ, देखो कौन यहाँ पे हमारी अरे मैं polling ऐसे ही booth पे। टहलता रहता हूँ, लेकिन आप लोग देखते हैं, इतना बहुत शुक्रिया इसका। रादर मैं और किसी को बहुत कम जानती हूँ, आई थिंक आप ही का ही चलता रहता है मोस्टली। अगर जब भी ये घर पे होते हैं सो आई थिंक हम सिर्फ आपका देखते हैं। अरे बहुत शुक्रिया आप लोगों का, रुके बात किया। बहुत entertaining लेकिन है। हाँ, मेरा ये भी कहना कि आपकी पूरी फैमिली बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, थैंक थैंक यू सो मच। अब मैं कहीं अब आपको ग्रामीण इलाके में ले चलता हूँ। अब मेरठ के मैं एक दूसरे पोलिंग बूथ पर आ गया हूँ। आप देखिए दोपहर के वक्त यहाँ कितनी लाइन है और यहाँ पर वोट देने के लिए कितने संख्या में लोग निकल रहे हैं। आज तो बहुत दिनों मुलाकात हुई आपसे। हाँ जी, बताएं आप। मैं रफीक अंसारी विधायक हूँ मेरठ मुझे से। मालूम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक आज बहुत दिनों मुलाकात, रोज देखता हूँ आपका शो में। मैं जानता हूँ आप विधायक हैं और नहीं, समाजवादी पार्टी से। अरे बताइए साहब, कमाल कर दिया। आप कैसे तो हैं? कैसा है चुनाव, कैसा चल रहा है? टोटल बदलाव का हालात हैं। इस सरकार को बदलने का चुनाव हो रहा है। कहीं चलिए जाइए आप। चलते रहे। अरे यहाँ तो भगवान श्री राम लड़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो जीत रहे हैं हम लोग, इसीलिए जीत रहे हैं। वो इसलिए लाए थे इसको कि 4-5 सीटें जिता देगा ये, है ना, ये अंधविश्वास के चक्कर में। लेकिन ये मेरठ के लोग बहुत होशियार हैं। वो 3-4 और डूबे दी उसकी, वो तो खुद तो डूबा ही, 3-4 और हरा दी। देखो बागपत हारेंगे, हाँ? बागपत हारेंगे, मुजफ्फरनगर हारेंगे, सहारनपुर हारेंगे, कैराना हार रही बीजेपी। मेरठ तक नतीजा नहीं आ रहा। 4 जून आप विधायक हो ही पार्टी के। अच्छा, आप तो देखिए, आपका- आप देखिए कैसे जनता निकल रही है। ये बता रहे हैं ना, उसका नतीजे बता रहे हैं। जो लोग वोट धूम में वोट डाल रहे हैं तो बदलाव की रहल तो है। और जाके देखिए उनमें सब सो रहे हैं, सब सो रहे नहीं सो रहे, जाके देख लेना उनमें। हाँ, वोट कम पड़ रहा है उनमें। हाँ, तो क्या मतलब है इसका? अरे जो सताए हुए लोग हैं, वोट उधर ज्यादा है। किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, देख रहा हूँ मंगलसूत्र अभी आज मनमोहन सिंह का बयान। इसीलिए तो हार रहे हैं ये, इसीलिए तो कह के हार रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। यहाँ हिंदू मुस्लिम तो होना नहीं है, यहाँ दोनों हिंदू लड़ रहे हैं। कहाँ से करेंगे हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम पहले चरण में हो गया यहाँ, जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा नहीं। अब तो सारे हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं। हाँ, सब इनका ही तो मामला। चलिए ठीक है, आप रुकिए भाई बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद मेरठ में आए आप, इसके लिए आपका स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ जी, रुकिए, आप रुकिए। हम महिलाओं से ज्यादा बात करते हैं क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाएं, और अब महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। देख ही रही हैं, पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र। तो आपके दिमाग में मुद्दे क्या थे चुनाव के? आप बताइए, हस्बैंड से पूछिए हमारे। ये आप आपका बताइए। शो देखते हैं? अरे ये आपका शो ज्यादा उससे देखते हैं इंटरेस्ट से, मैं थोड़ा कम देखती हूँ आपका वो। तो आप ये देखें तो ये तो हमारी शिकायत हो गई। वो देखते हैं, आप नहीं देखते। आप इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब देंगे ये। तो अच्छा आप बताइए, आपके दिमाग में कुछ तो मुद्दा रहा होगा, कुछ तो नेताओं के बारे में सोचती है, कुछ तो सियासत। ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रखती इस चीज में। कोई ठीक नहीं लगता। आप इनसे बात करिए, आपको ये हाँ जी, बताएं। सर पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपका शो देखता हूँ। चलिए छोड़िए आप शो की बात, आप माहौल की बताइए। जी, माहौल ये है कि हमने वोट किया है बेरोज़गारी पर, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए। देश में जो आज माहौल चल रहा है वो सांप्रदायिकता का माहौल चल रहा है। हम चाहते हैं कि देश में सद्भावना, मेल मोहब्बत बनी रहे, देश में शांति कायम रहे। लेकिन लोग देखिए, मेरठ में बहुत लोगों से मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं विकास के लिए दे रहे हैं। प्रदेश की पहली रैपिड रेल मेरठ में बीजेपी ने दी, एक्सप्रेस वे दिया, 45 मिनट में दिल्ली पहुँचना दिया, यहाँ की ज़मीनों के दाम बढ़ गए। विकास भी तो है।
सर इतना ही विकास नहीं है, विकास खाली यही विकास नहीं होता, विकास और भी बहुत बातें होती हैं जो विकास के लिए होती हैं। खाली रैपिड रेल से कोई मेरठ की तरक्की थोड़ी ना हो जाती है। या अगर खाली बीजेपी ने अगर रैपिड रेल दे दी तो क्या 2014 से पहले देश के अंदर कुछ नहीं था? लोगों को ऐसा लगता है कि 2014 से पहले देश में कुछ नहीं था। दो तरह के लोग हैं, और सरकारों ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन दो तरह के लोग हैं तरह जिनको के लगता है कि 2014 के पहले रामराज था, और कुछ को लगता है कि 2014 के बाद रामराज है। कुछ को लगता है सब कुछ लुट पिट गया 2014 के बाद, कुछ को लगता है कि 2014 के पहले लुटा पिटा था। ये कोई रामराज थोड़ी है कि जो प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि जी देश का जो है पहले सोना लुट गया, मंगलसूत्र जो है खतरे में पड़ रहे हैं लोगों के। ये इस तरह के बयानबाजी ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती ये बातें। ऐसी बातों से दिल को ठेस लगती है। अब तो ये वोट का मामला है, आप बताएं। जी जुमे की नमाज अदा कर ली? हाँ जी कर ली। पिछले जुमे पर भी चुनाव था, इस जुमे पर भी चुनाव है, तो इसका कुछ फर्क वोटिंग पर पड़ रहा है? नहीं, फॉर वोटिंग पे क्या है, लोगों की मतलब जो है सोच भी बदल रही है कि भाई अब बदलाव चाहते हैं लोग। कहा मोदी जी को, मोदी जी का जो अब तक का कार्यकाल रहा है उसमें वो सही नहीं रहा, जो पब्लिक की अब नज़र में है। कैसे? मोदी जी ने वादे करे, क्या क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 15 लाख आवेंगे, ये आवेगा, वो होएगा। 15 लाख का इंतजार कर रहे हो क्या? हम नहीं कर रहे, हमें तो है ही नहीं कोई इंतजार। वो तो ना ना ना, ना। छोड़ देंगे। अगर आवेगा तो हम क्या छोड़ देंगे? 15 लाख कर रहे हो? देवेगा, मगर वो देने का ही नहीं, इंतजार कर। वो देने का ही नहीं। ये तो यहीं तलक रह गए, हिंदू मुसलमान, ये मस्जिद तोड़ दो, ये मंदिर तोड़ दो। हाँ, यही कह रहे थे। महंगाई कितनी है? महंगाई तो कुछ वो तो जुमला बता चुके हैं। तो फिर एक अमित शाह खुद ही बता। नहीं, आप एक बात बताओ, एक देश का प्रधानमंत्री होकर अगर झूठ बोलेगा तो क्या होगा? क्या होगा आप बताओ? पब्लिक एक झूठे आदमी को, आम को पसंद नहीं करती। एक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होकर झूठ बोल रहा है तो उसे पसंद करेगी। लेकिन बहुत लोग तो उनके समर्थन में जो है वो कहते हैं उन्होंने बहुत काम देखो किया। एक बात सुनो, समर्थन में तो एक गलत आदमी है, उसके भी कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। समर्थन में तो रहेंगे जरूर, ऐसा थोड़ी है बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्या हाजी साहब कुछ और कह रहे हो? देश का प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी हैं। जब नीचे के लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, मोदी जी कभी यूँ नहीं कहते ओए गलत बता, नहीं मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा, तू कैसे गलत बोल रहा, मैं गलत कह रहा हूँ। दूसरी बात, मस्जिद मंदिर ये हमारा था, वो हमारा था। भाई मुगल तो सारी दौलत तुम्हें छोड़ गए, तुम्हें दे गए। वो तो लाल किला तुम्हें दे गए, ताजमहल तुम्हें दे गए, फतेहपुर सीकरी तुम्हें दे गए, अपने साथ थोड़ी ले गए। वो कभी ये मंदिर था, कभी वो मंदिर था। विकास की तो और बहुत चीज है। ये विकास नहीं हुआ है। नहीं, क्या हुआ बताओ? इनके टोटल राज में शुरू से हम तो एक ही बात सुनते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ऐसा है, अगर देश में, अगर हमारे मेरठ में रैपिड रेल आई उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। बट ये देखिए कि महंगाई कितनी है, कोई महंगाई पर चर्चा नहीं करता। आज बताओ सिलेंडर कितने रुपए का है, डीजल कितने रुपए, हर चीज मतलब महंगाई पे। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? जी मैं प्रत्याशी हूँ। अरे हाँ भाई यार, इलेक्शन लड़ रहे हैं? इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे तो लगा कुछ बोलने के लिए आप... बोलने चाहता हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ। सबसे अच्छी पार्टी मेरा नाम है, पार्टी का। क्या नाम है? पार्टी का नाम सबसे अच्छी पार्टी। नाम है? ये पार्टी का नाम है ये, सबसे अच्छी पार्टी। जी 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 जी। और आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, मैं डॉक्टर इमरान भाई है हमारे। अरे काहे उड़ गया? जमानत कितना जमा किए हो? नहीं, जमानत से मतलब नहीं, बात से मतलब कितना है। जमा किए हो? देखो जमानत के बाद जमानत पता नहीं किस किस की जब्त हो सिक्योरिटी जाएगी। मिली है क्या? हाँ हाँ, जमानत तो पता है किस किस की जब्त हो जाएगी, मोदी भी जब्त हो सकती है। इस बात की टेंशन मत हमको ये बताइए, अपनी बात रखनी है, मुझे हक है लड़ने का। नामांकन दाखिल करने के बाद सिक्योरिटी मिली? हाँ मिल जाती, पहले मिल सकती है, ऐसा नहीं है सिक्योरिटी। और मैं अनुसार महसूस करो सिक्योरिटी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो किन मुद्दों पर आप चल रहे हैं? मेरी मुद्दा ये है कि जो तेल है, पेट्रोल फ्री बंटना चाहिए। फ्री तेल बनना चाहिए, महंगा तेल हो चुका है। ज्यादा इन होगा या राशन बांटे 5 लीटर 5 किलो, तो हर महीने 30 लीटर पेट्रोल बनना चाहिए रिक्शे वालों को, इधर स्कूटर वालों को, बाइक वालों को। 100 लीटर पेट्रोल कार वालों को बनना चाहिए। 100 लीटर डीजल बनना चाहिए किसानों के लिए। नहीं, देश को लुटवाना नहीं, महंगाई कहाँ रोकोगे आप? आज 10,000 मजदूर जाता है, नौकरी करने जाता हो, आधे किराए भाड़े में उठा देता है।
भाई ये कोई 5 लाख बांट रहा, कोई 3 लाख बांट रहा, कोई 1 लाख बांट रहा। हम तो कहते कांग्रेस से भी कहते, मोदी से भी कहते तेल फ्री कर दे। महंगाई को हम देख लेंगे अपना, महंगाई अपना हमने तेल फ्री कर दे। वो क्या बोल रहे, कुछ मालूम है? सब कुछ पेट्रोल महंगा फ्री बांट दो, सबको डीजल फार्म भर दिए, कुछ का कुछ बोल रहे। साल दे रहे वो 1 लाख रुपए दे रहे कांग्रेस, जोड़ लीजिए तेल कितना बैठेगा मालूम करिए। अरे एक ही ऐसा बोल दिया कि आगे सवाल खत्म हो गए। रुको जाओ, चलिए सबसे अच्छी पार्टी, सबसे अच्छे उम्मीदवार, आपका नाम? हाजी मोहम्मद अफजल। भगवान करे कम से कम। इलेक्शन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12वां इलेक्शन है मेरा, डरना किसी से नहीं है। 3 MP के लड़ चुका हूँ, विधानसभा लड़ चुका हूँ, मैं लड़ चुका हूँ और लड़ता रहूंगा जब तक हराना नहीं किसी। राष्ट्रपति भी लड़ जाओ। आपकी तैयारी उसी क्या, वहां जाती जीतना भी आपके। वो आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।